Subscribe to Biology Boost Up and press the bell icon for more updates of videos regarding pre-medical examinations. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बूस्टअप में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्स डिफरेंशिएशन और सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर। तो किस तरीके से फीटस का जो सेक्स है वो डिफरेंशिएट होता है और डिटरमाइन होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द सेवरल वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ये है स्पर्म एंड दिस इज ओवम। तो स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद होता क्या कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज द डे 1। और धीरे धीरे होकर के जैसे ही इस जाइगोट में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो अराउंड वीक 4 है प्रेगनेंसी का, उस दौरान जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हम लोग ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि वो जो एम्ब्रियो है ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि जो स्पर्म होता है इट इज कंटेनिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम, बट ओवम के पास तो एक्स क्रोमोसोम होता ही होता है। तो सपोज करते हैं हम लोग कि ये स्पर्म जो है ये वाई क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है, और लोअर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जो स्पर्म है ओवम से जब भी फ्यूज करेगा तो वो मेल ही बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म भी ओवम के साथ फ्यूज कर जाए तो भी ये 100% श्योरिटी नहीं है कि वो आगे चल करके मेल ही डेवलप कराएगा, मेल बेबी ही डेवलप कराएगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वाई क्रोमोसोम के होते हुए भी फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का तो वो एम्ब्रियो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेल की जगह फीमेल हो जाता है। तो इसका कारण छुपा हुआ है जीन्स के ऊपर। तो जो वाई क्रोमोसोम है ये वाई क्रोमोसोम के पास जीन है, दिस इज द जीन, और ये जो वाई क्रोमोसोम के पास जो जीन है ये जो जीन का सेगमेंट होता है दैट सेगमेंट कंटेन्स SRY जीन्स, सॉरी जीन्स। तो SRY जीन्स का काम क्या है, इसके काम को हम लोग आगे देखेंगे। तो उससे पहले जैसे ही फीटस वीक 5 से क्रॉस करता है दैट इज इन बिटवीन द 6 and 7 वीक ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जब होता है तो उस दौरान जो एम्ब्रियो है उसमें फीमेल और मेल जेनाइटेलिया यानी जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और अगर उस दौरान एम्ब्रियो का सेक्स ऑर्गन अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब यहां ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम लोग बाइपोटेंशियल गोनैड। दिस इज बाइपोटेंशियल गोनैड। अब इसको बाइपोटेंशियल गोनैड क्यों कह रहे हैं? बाइपोटेंशियल गोनैड कहने का मतलब यह है कि अभी जो एम्ब्रियो है एक्स और वाई के साथ फ्यूजन हो भी चुका है, लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि ये जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो में टेस्टिस काम करेगा या ओवरी काम करेगा। सो दिस गोनैड इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ओवरी एंड टेस्टिस, सो इट इज कॉल्ड बाइपोटेंशियल गोनैड। ये जो स्ट्रक्चर रेड वाला है दिस इज कॉल्ड मुलेरियन डक्ट। ये मुलेरियन डक्ट कहलाता है। आगे चल करके ये जो मुलेरियन डक्ट है ये फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन कराता है। तो आगे की बात है कि कब ये एम्ब्रियो मेल में कन्वर्ट होगा, कब ये एम्ब्रियो फीमेल में कन्वर्ट होगा। एंड दिस ब्लू लाइन इज वोल्फियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट। और ये जो वोल्फियन डक्ट है ये आगे चल करके मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कराएगा, जैसे कि एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, पेनिस, etc। तो
तो इन सारे स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट वॉल्फियन डक्ट कराता है। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड क्लोएका। क्लोएका जो ओपनिंग है ये रिप्रोडक्टिव, ये ओपनिंग ऐसा ओपनिंग होता है जिससे रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ओपन होता है, और जो डाइजेस्टिव ट्यूब का जो एनल पार्ट है, एनस पार्ट है, दोनों का दोनों यहां पे आता है, यानी कि ओपन्स बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एनस। तो ये यहां पे होता है। तो अभी तक यहां इतने सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो बेबी में, एम्ब्रियो में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 10th वीक आएगा उससे पहले क्या होगा, उससे पहले प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड SRY जीन। अब ये SRY जीन क्या है, तो ये जो SRY जीन है, SRY जीन, दिस इज SRY जीन ये जीन जो है इसको कहते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। तो Y क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर एक सेक्स डिटरमाइनिंग जीन होता है। तो ये जो SRY जीन है, इस जीन के थ्रू एक प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड SRY प्रोटीन, और यही SRY प्रोटीन है जो आगे चल के एक केमिकल का डेवलपमेंट कराता है, प्रोडक्शन करता है, दैट इज TDF। TDF, what is TDF? TDF is testis determining factor। TDS is testis determining factor। तो 6 to 7th वीक के दौरान SRY जीन एक्टिवेट होगा, और SRY जीन के एक्टिवेट होने के बाद, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन के एक्टिवेट होने के बाद SRY प्रोटीन बनेगा, और ये SRY प्रोटीन जो है ये TDF का फॉर्मेशन करता है दैट इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और ये जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है ये आगे चल करके केवल और केवल टेस्टिस, यानी कि ये जो वोल्फियन डक्ट है, इस वोल्फियन डक्ट से आगे चल करके केवल और केवल वैज मेल कैरेक्टर को डेवलप कराएगा। तो आफ्टर सिक्रीशन ऑफ TDF only Wolffian duct remain functional। केवल और केवल वोल्फियन डक्ट फंक्शनल होगा, और ये वोल्फियन डक्ट है, दिस इज वोल्फियन डक्ट। लेकिन यहां टेस्टिस के डेवलपमेंट के साथ साथ एक और काम होगा दैट इज डीजेनरेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। और जैसे ये टेस्टिस का फंक्शन स्टार्ट होगा तो टेस्टिस के अंदर पाया जाता है सर्टोली सेल। तो ये जो सर्टोली सेल है, ये जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल सिक्रीट्स AMF और AMH। What is AMF or AMH? This is anti-Mullerian factor और हार्मोन, या इसी को हम लोग मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो सर्टोली सेल का काम क्या है? सर्टोली सेल का काम है कि ये एंटी मुलेरियन फैक्टर को सिक्रीट करेगा,
और इस एंटी मुलेरियन फैक्टर के सिक्रीट होने से क्या होगा कि ये जो मुलेरियन डक्ट है जो आगे चल करके फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है उसका डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, ये रिग्रेस हो जाएगा और केवल बचेगा मेल वाला पार्ट। तो यहां हुआ ये है कि एसआरवाई जीन जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो उसके कारण टेस्टिस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया एंड एट द सेम टाइम टेस्टिस स्टार्टेड सिक्रेटिंग एएमएच दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है अब इस पाई पोटेंशियल गोनाड को डेवलप करा देगा केवल और केवल टेस्टिस में। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा और ओवरी का डेवलपमेंट यहां पे फिर नहीं हो पाएगा। सो एएमएच provides masculine characters in embryo। तो AMH जो है ये मैस्कुलिन कैरेक्टर देगा एम्ब्रियो में। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये होगा कि आगे चल करके ये जो डेवलपमेंट होगा कुछ इस तरीके का होगा कि ये जो वोल्फियन डक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा वैस डिफरेंस में, और वैस डिफरेंस में कन्वर्ट होने के बाद ये जो टेस्टिस है जो एब्डोमेन से बाहर आएगा और एब्डोमेन से बाहर आने के बाद ये स्क्रोटल सैक के अंदर बंद हो जाएगा। सो दिस इज टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। टेस्टिस, इसके अलावा दिस इज पेनिस, ये हो गया वैस डिफरेंस और इपीजिटाइटिस, इपीडिडाइटिस। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। जरूरी नहीं है कि वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर ओवम से फ्यूज करे तो हमेशा मेल ही बनेगा। ये डिपेंड करता है यहां वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो एसआरवाई जीन है उसके ऊपर कि एसआरवाई जीन एक्टिवेटेड है या नहीं। अगर एसआरवाई जीन एक्टिवेटेड है देन इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द मैस्कुलिन कैरेक्टर इन द एम्ब्रियो, और अगर एसआरवाई जीन एक्टिवेटेड नहीं है तो क्या होगा, अगर एसआरवाई एक्टिवेटेड नहीं है तो उस केस में एम्ब्रियो में दोनों ही स्ट्रक्चर्स होंगे और उस दौरान जो है वो अलग अलग तरह के एबनॉर्मेलिटीज आना स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। सो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं, उसे छोड़े मत, और क्योंकि उसके बाद ही आपको जो है मेरे नए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे अवे फ्रॉम द कोरोना। थैंक यू सो मच।